फुल फ्रेम अमरदीप नाउ, ओनली अमरदीप, 60 मीन 40। अमरदीप, अब मुझे एग्जैक्टली बताइए, ये बच्चों की लड़ाई दंगे तक कैसे पहुंची है? अभी जब आप बोल रहे थे तो विजय जी मेरे साथ थे, विजय त्रिवेदी जी, वो बोल रहे हैं ऐश्वर्या मैं उदयपुर को जानता हूं, मैं इन इलाकों को जानता हूं, ये ऐसे नहीं है, ये इतनी बच्चों की लड़ाई से टेंशन में नहीं आ सकते हैं। तो क्या हो गया, कौन है इसके पीछे? मैं नहीं मानता कि दो छात्रों की लड़ाई गाड़ियों के जलाने तक, दंगे तक पहुंच जाएगी। फुल फ्रेम अमरदीप फ्रॉम लोकेशन, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा रिपब्लिक। देखिए ईश्वर, मैं सबसे पहले बता दूं कि 11 बजे की स्कूली में घटना थी जो कहासुनी में तब्दील हुई, उसके बाद चाकूबाजी में तब्दील हुई। लेकिन उदयपुर को बहुत पीसफुल कहा जाता है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से घूमने आते हैं, और वेनिस कहा जाता है, लेक सिटी कहा जाता है, शांति व्यवस्था यहाँ इतनी बहुत माकूल रहती है। लेकिन ये जली हुई गाड़ियां जो है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ थोड़ी देर पहले घटना हुई जो सब कुछ जलाती हुई यहाँ पे चलती हुई आगे निकल गई। इसके अलावा ये गाड़ियां देखिए, ये गाड़ियों के शीशे फोड़े हुए हैं और यहाँ पे पूरा का पूरे ये गाड़ियों में आग लगाई हुई है। ये तीसरी गाड़ी देखिए, ये गाड़ियां जो है वो जलती हुई ये गवाही दे रही हैं कि यहाँ पे सोशल एलिमेंट्स थे उस भीड़ के साथ में, जो कि इस तरीके से इस शहर को सुलगाना चाहते थे। ये चौथी गाड़ी आप दिखाएं महेश, ये गाड़ियां जो हैं ये लगातार कतार से गाड़ियां खड़ी हुई थी और यहाँ पे ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो जली हुई थी। और इसी तरीके से आगे जब भीड़ निकली तो लगातार आगे की तरफ तोड़फोड़ करती हुई निकली। आगे भी इसी तरीके की गाड़ी है। ये पूरा का पूरा आप ये देखेंगे, ये पूरा जला हुआ है, ये गैरेज का हिस्सा था, ये पूरा गैरेज का हिस्सा जो है वो जला दिया गया है। और इसके ठीक बिल्कुल सामने एक 5 स्टार होटल भी है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आसपास के पंचवटी इलाके की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग तो हैं लेकिन दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। पर्यटक जो यहाँ पे आता है देश विदेश से, वो तमाम जो लोग हैं वो अभी होटल में है या फिर दूसरी जगह शरण ले चुके हैं। नीचे नहीं, जिनका गैराज है उनसे बात करता हूँ, क्या हुआ था ये बताइए। हम यहाँ पर वर्कशॉप बढ़ा रहे थे दिन को, पब्लिक खराब खड़ी हुई थी, पब्लिक उधर तो पब्लिक आई, कितनी भीड़ थी? 500 पब्लिक होगी, यानी 1000-1500 पब्लिक होगी। उधर से दौड़ा आए इधर और आके सिर्फ उन्होंने मेरे वर्कशॉप के यहाँ पे टारगेट बनाया और वर्कशॉप बस बढ़ा ही रहे थे और बढ़ाने लगे जैसे, और उन्होंने उनको पर विजय जी प्लीज सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। उन्होंने गलत नाम बताया मेरे वर्कशॉप वालों ने, वो गलत नाम बताया और वो भाग गए यहाँ से। और उसके बाद वो पीछे दौड़े 2-3 जने, फिर उन्होंने यहाँ पे गैरेज के अंदर पेट्रोल छिड़क के और आग लगा दी। पेट्रोल छिड़का? पेट्रोल? हाँ, उनके हाथ में पेट्रोल की बोतलें थी। आपने देखा? हाँ, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल था उनके सामने इन गाड़ियों को आग लगाई? हाँ, मैं नहीं था, मैं गाड़ी ट्रायल करने गया हुआ था। अच्छा, तो आपके वर्कर्स ने आपको? हाँ, वर्कशॉप। क्या हुआ था अंकल यहाँ पे, ये बताइए। सर भीड़ आई थी और उस समय हम तो उधर खड़े थे, हम दौड़ के आए इधर जितने, क्योंकि वो फर्स्ट वाली गाड़ी वो मेरी है। हाँ। गाड़ी का काम, वाली गाड़ी आपकी जो गाड़ी है, टैक्सी नंबर गाड़ी है सर। वो इनकी गाड़ी है? आगे से आप फ्रंट से देखिए, टैक्सी नंबर गाड़ी है, तो उसका काम इनके यहाँ होना था। काम कराने के लिए आप आए? जी, तो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे जी, तो उसका गाड़ी का काम कराने के लिए हम आए थे यहाँ पे और हम उधर चाय के उधर गए थे। तो उसके दरमियान जितने ये भीड़ और हो हल्ला हुआ और एकदम आग लगी तो हम दौड़ के आए फिर इधर। तो चाकूबाजी की एक छोटी सी घटना स्कूल में जो घटना हुई, उसका इतना बड़ा रूप यहाँ पे उदयपुर में? सर अब यही तो पता नहीं है, अब देखो लड़का कौन था, वो कौन था, और उसको आपस का उनका स्कूल का मैटर था, और वो लेके पूरा उदयपुर जो आज बंद है पूरा, भाई किसी विशेष बजे तक। ऐश्वर्या आपको बता दूं, ये शहर जो है 12-1 बजे तक बहुत पीसफुली इसी तरीके से एकदम। और जिस इलाके में मैं हूं वो सुखाड़िया सर्किल हो, पंचवटी सर्किल हो, ये बिल्कुल। मैं विजय जी शहर के, मैं आपको बात बता रहा हूं। अमरदीप, आप अपने अमरदीप अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलिए लाइव फ्रेम रखेगा, लाइव फ्रेम रखेगा। आप अभी हट जाइए, आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलिए लाइव फ्रेम दिखाता रहे। मैं विजय जी से पूछ रहा हूं, लाइव फ्रेम वो गाड़ियां, विजय जी इन्होंने एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुंच गया रिपब्लिक, सामने 5 स्टार होटल है, अमरदीप अभी दिखा रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी सर्विस कराने आए थे, जली हुई है गाड़ी। उदयपुर में तो ऐसी घटना नहीं होती, आप बता रहे थे, अभी देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मेरी जगह राहुल ऐश्वर्या, अमरदीप भी वही बात कह रहे थे। और सुखाड़िया सर्किल जो है उदयपुर का महत्वपूर्ण इलाका है, बेहतर इलाकों में से माना जाता है। और ये जो गाड़ियों की इसीलिए मैंने कहा कि अमरदीप से भी समझना चाहिए कि ये क्यों हुआ। और मैं जो बात कह रहा हूं, मैं कोई सांप्रदायिक वो बात नहीं कर रहा, लेकिन एक तो दोनों जगह पर आप देखिए, उदयपुर में भी और नासिक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो एक तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आप उसको माने ना माने, वो उदयपुर में पिछले 2 साल से जब से ये घटना हुई है वो सिमर कर रहा है। और सिमर करने से क्या होता है, कोई भी ट्रिगर पॉइंट मिलता है। आप समझते हैं क्या कि स्कूल में चाकूबाजी की, एक तो स्कूल में चाकूबाजी की घटना क्यों हुई, और चाकूबाजी की घटना इस तरह के बड़े, ये तो सांप्रदायिक दंगा है ना, इसको अब ये
गाड़ियां जलाने की घटना के तौर पे मत देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो सिमर कर रहा है वहां पर कम्युनल टेंशन। प्रेम शुक्ला जी प्लीज बताइए। तो वो कम्युनल टेंशन विजय जी क्लियरली बोल रहे हैं कि जो उदयपुर में जो बेहेडिंग की घटना हुई थी उसके बाद से ये अंदर 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 मतलब वो था, मतलब उबल रहा था, उसको एक जरा सी घटना मिली, बच्चों की लड़ाई दंगे में बदल गई। प्रेम शुक्ला जी, सरकार बीजेपी की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। प्रेम जी। ऐश्वर्य जी भाई, सर ऐश्वर्य जी निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी और हम शांत और संयम कराने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए सर तन से जुदा करके कन्हैया लाल की हत्या किसने की? ये नारा लगा के क्यों नारा लगाया? नूपुर शर्मा का एक टेलीविजन पर बयान, किसी ने आज तक नूपुर शर्मा के विरुद्ध में भगवान शिव का अपमान करने वाले का सर तन से जुदा करने की बात की क्या? और सर तन से जुदा करके जो सर तन से जुदा कर गए उनको बचाने का काम किसने किया? और उनके साथ खड़े कौन होते हैं? सर तन से जुदा ब्रिगेड के साथ जब आप खड़े होंगे तो सामने वालों में प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है, सुलगना स्वाभाविक है। हालांकि हर किसी को संविधान के दायरे में कानून की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है, लेकिन जो लोग लगातार एक कौम विशेष के तुष्टीकरण के चक्कर में बहुसंख्यक समाज को निशाना बनाना अपना धर्म समझते हैं, वो इस देश में दंगे की आग लगा रहे हैं, वो बारूद फैला रहे हैं। राहुल देव जी, राहुल देव जी करके राहुल देव जी एंडिंग लोगों को रक्षा करते हैं, वो निश्चित राहुल देव जी एंडिंग कमेंट्स। एक सेकंड करिमा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन द मिडिल। राहुल देव जी, राहुल देव जी। मुझे बहुत दुख है भाजपा के प्रवक्ता की ये बातें सुनकर। उन्होंने इस पूरी बातचीत में एक शब्द भी शांति कायम करने का नहीं किया है, कहा है। उन्होंने सद्भाव पैदा हो, लोगों में आपसी समझ पैदा हो, आपसी मनमुटाव और घृणा कम हो, इसका एक शब्द भी नहीं बोला है। वो लगातार केवल मुसलमानों को और इस्लाम को सारी दुनिया में हिंसक, दंगाई और सारे बुराइयों की खान बताने पे ही लगातार लगे हुए हैं। अब भी वो यही कर रहे हैं। उनको ना तो शर्म है ना इस बात की चिंता है कि इन बातों का पूरे बाकी लोगों पर क्या असर होगा। अरे बेशर्मी आप कर रहे हैं राहुल देव जी, बेशर्मी आप कर रहे हैं। मैं जिहादियों को जो है अंतिम बात वर्ड्स सब सीनियर लोग हैं। आप सब देखिए सिचुएशन टेंस, आराम से प्रेम जी आपके तो नाम में प्रेम है। मैं उनको भी कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं शांति से प्रेम से। एवरीवन ऑन है जी। राहुल जी बोलिए लास्ट सेंटेंस। कैसे जो है ये चाहते हैं जिहादियों को निदान कह दिया जाए। अंतिम बात जी बोलिए। आप पाखंड कर सकते हैं, हम क्यों करें? ओके राहुल जी बोलिए 10 सेकेंड्स। मैं आदरणीय प्रेम शुक्ला जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ। मैं अंतिम बात ये कह रहा हूँ कि हर समाज में और हमारे समाज पूरे देश में हर जगह ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं और मंच चाहिए जहाँ पर जिन भी समुदायों में मनमुटाव है, एक दूसरे को लेकर शंकाएं हैं, संदेह हैं, शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं और नफरत है, वो एक दूसरे के साथ बैठकर उसको दूर कर सकें। और ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो जहाँ जहाँ ऐसी चिंगारियाँ सुलग रही हैं वहाँ उनको शांत कर सकें, उन पर पानी डाल सके। दुर्भाग्य से जिन पर सबसे ज्यादा ये काम करने की जिम्मेदारी है वो सत्ता में बैठे लोग, वो पॉइंट टेकन राहुल देव जी, अभी समय पूरे परिवार के लोग वो ये नहीं करते। बिल्कुल 5 सेकंड्स बोलिए बाटी जी। मैं केवल एक कोई बात नहीं, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने कम से कोई कम बात नहीं 7 बार जिहादी हत्यारे शब्द यूज किया। ये किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक पूरे समुदाय को जिहादी हत्यारा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, तो समस्या की जड़ है। मैं इतना कह रहा हूं, प्लीज समस्या की कॉल फॉर शांति। रिपब्लिक इस पे लाइव रहेगा। मैं इसलिए परेशान हूं, मैंने इसलिए डिबेट चेंज की। उदयपुर में बच्चों की लड़ाई दंगे पे आ जाए, नासिक में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे दंगे हो जाएं, इसलिए टॉपिक चेंज किया। लेकिन विजय जी ने जो कहा, राहुल देव जी ने जो कहा, प्रेम शुक्ला जी, बात सिर्फ इतनी है, बच्चों की लड़ाई दंगे में कन्वर्ट हो जाए तो सबको, आपको, राहुल जी को, रत्नाकर जी को, सबको कुछ तो सोचना पड़ेगा। समथिंग इज रॉन्ग। और जो कहा विजय जी ने कि अंदर ही अंदर उदयपुर वाली घटना के बाद ये गाड़ी सिमर कर रहा था, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, इल्जाम जिस पे भी है, जो जिम्मेदार है उसको पकड़िए, लेकिन जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा सर। थैंक यू। ये लाइव रहेगा रिपब्लिक, नासिक से भी और उदयपुर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।